राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ संख्याओं के आधार पर कैसे किसी जातक का भविष्य हम जान सकते हैं। ये हमारे हाथ में फिंगर्स रहती हैं। इन फिंगरों पर आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से रेखाएं रहती हैं। ये संख्या में कितनी भी हाथ में आ जाती हैं। तो देखिए, अगर सभी फिंगर्स की रेखाओं को हम काउंट करें, यहाँ हम थंब को भी लेंगे, अगर इन सभी पर रेखाएं संख्या में 21 से अधिक रहती हैं तो ये बात कही गई है 21 से अधिक जो संख्या में रेखाएं रहती हैं किसी भी हाथ में, उनका संख्या के आधार पर कोई फलादेश नहीं होता। अच्छा बुरा कोई भी फल की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी के हाथ में 21 रेखाएं बनी हुई हैं सभी फिंगर्स की, जब हम काउंटिंग करते हैं उस स्थिति में। अब यहाँ जब हम दाएं बाएं दोनों हाथ की फिंगर्स की काउंटिंग की अगर बात करें तो देखिए, ये जो यहाँ कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक हाथ की कर रहे हैं। हमारे अगर दाएं हाथ की बात करें तो आप यहाँ 21 संख्या होने पर आप इसका जो फलादेश होता है वह कुछ इस प्रकार से जाने कि वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, महान होता है। आप देखेंगे जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, उनके हाथ पर आपको 21 रेखाएं फिंगर्स पर थंब पर मिलेंगी। अब मान लीजिए किसी के हाथ में आपको ये संख्या में रेखाएं 20 दिखाई दें तो इस संख्या की रेखा वाले अधिकतम व्यक्ति आपको सन्यासी मिलेंगे, तपस्वी रहेंगे, घर परिवार त्याग कर वन में विचरण करने वाले मिलेंगे। और अगर किसी गृहस्थ व्यक्ति के हाथ में भी 20 संख्या में रेखाएं फिंगर्स पर आती हैं तो आप पाएंगे ऐसा व्यक्ति परिवार वगैरह से में रहकर भी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित आपको मिलेगा। अब बात करते हैं, हाथ में अगर 13 रेखाएं हो, फिंगर्स पर अगर 13 रेखाएं बनी हो तो ये 13 रेखाएं क्या फल देती है। 13 रेखाओं को सामुद्रिक शास्त्र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। 13 की जो संख्या बताई गई है यह दुख के लिए, संघर्ष के लिए, आपसी कलह के लिए और काफ़ी कष्ट में जीवन के लिए इन रेखाओं को बताया गया। अगर ये संख्या में किसी जातक के 15 हो, मान लीजिए इन फिंगरों पर आने वाली संख्या रेखाओं की 15 हो तो उस स्थिति में यह जातक की कुवृत्तियों को बताती है। ऐसा जातक समाज विरोधी जो गतिविधियां रहती हैं, गलत तरीक़ों से जो धन इनकम वगैरह अर्निंग जो जातक करता है, चोरी करना, गलत जो पदार्थ रहते हैं जिन्हें समाज में अच्छा नहीं माना जाता, उनकी तस्करी करना, वो सब कार्य संख्या में जब ये रेखाएं 15 होती है तो जातक करता है। जब हमारी फिंगर्स की रेखाएं संख्या में 16 रहती है
15 की संख्या भी अच्छी नहीं मानी जाती और 16 की भी नहीं मानी जाती। तो यहाँ भी जातक की जो प्रवृत्ति रहेगी गलत तरीक़ों से धन अर्निंग की देखी जाएगी। आप लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन रहता है, क्या मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाऊं? कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो जुआ वगैरह की आदतों में प्राय आपको लिप्त मिलते हैं। तो जिनके फिंगर्स पर 16 रेखाएं रहती हैं, खड़ी 16 रेखाएं, इस प्रकार से ऐसे जो जातक रहते हैं वो बैटिंग वगैरह, जुआ वगैरह, लॉटरी वगैरह इन सब की तरफ अधिक आकर्षित होने वाले रहते हैं। अब देखिए, क्रूर व्यक्ति के हाथ में अगर ये रेखाएं 17 हैं संख्या में, तो ऐसा जातक आपको क्रूर मिलेगा, निर्दयी मिलेगा। कोई भी पाप करने से पीछे नहीं हटेगा। किसी को अपशब्द बोलना, किसी से मार पिटाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी भी प्रकार का जो पाप है वह ये व्यक्ति निसंकोच कर देगा। अगर किसी जातक के हाथ में संख्या में 18 रेखाएं हैं, तो देखिए इस व्यक्ति पर आप विश्वास कर सकते हैं। ये विश्वास पात्र होता है। धर्म के रास्ते चलने वाला, नेक दिल इंसान, धर्म को बढ़ाने वाला, धर्म का प्रचार करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का यह जातक आपको मिलेगा। अगर संख्या में ये रेखाएं आपको 19 मिले हाथ में, तो आप ये माने यह बहुत अच्छी एक संकेत है। जैसे कुंडली में हम दशम भाव से भाग्य देखते हैं, कर्म क्षेत्र देखते हैं, कितना हमारा उज्जवल रहेगा, वैसे ही 19 रेखाएं अगर फिंगर्स पर हैं तो ये मान कर चले व्यक्ति साधारण नहीं रहेगा। ख्याति, यश, कीर्ति, बहुत मान सम्मान। अब यश, कीर्ति, मान सम्मान जब मिलता है तो जातक की तरक्की भी होती है, धन की प्राप्ति भी होती है और वह समाज में प्रतिष्ठित भी होता है। तो 19 की संख्या को बहुत ही शुभ बताया गया है। हाथ में अगर किसी के इन सभी रेखाओं से, संख्या में जो रेखाएं आपको बताई गई हैं, अगर इनमें से रेखाएं ना रहें, कुछ हाथ आप देखेंगे यहाँ रेखाएं नहीं रहती, इन पर्वों पर रेखाएं नहीं रहती, तो उससे ये कभी अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि जातक की बहुत तरक्की नहीं होगी या जीवन में वह संघर्ष करेगा। ऐसा नहीं होता। ये रेखाएं जब आती हैं तो देखिए स्पष्ट रेखाएं हैं, गहरी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं, तो इनका जो यहाँ अर्थ होता है, मतलब होता है, वह यही रहता है कि जो एनर्जी पॉइंट रहता है, यहाँ से एनर्जी को वेग से ये नीचे पर्वत तक पहुँचाने का कार्य करती है। अगर इन रेखाओं पर दोष आता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए हमारा जो एनर्जी फ्लो है वह कहीं ना कहीं इन रेखाओं के कारण दूषित हो रहा है। एक ये गांठें अगर आपको अच्छी ना मिले, जैसा कि इस हाथ में आप देख सकते हैं, ये जो उभार है, ये गांठें बाहर निकल रही है इधर उधर से, तो भी एनर्जी फ्लो इससे प्रभावित होता है। जितने पर्व अच्छे रहेंगे, संतुलित रहेंगे, दिखने में सुंदर दिखेंगे, एनर्जी फ्लो अच्छा रहेगा। तो हाथ की जो फिंगर्स रहती है, इन पर जब रेखाएं आती हैं तो ये अच्छा संकेत देती है, इन पर्वों का मान बढ़ाने वाली रहती है। हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं कितनी हैं और उनका हम कितना उपभोग कर रहे हैं,
ये पर्व हमें बताते हैं। हमारा कर्म क्षेत्र कैसा है, हमें कितनी सफलता मिलेगी, ये पर्व बताता है। हमारा धार्मिक क्षेत्र कैसा रहेगा, हम कितने धर्म से जुड़े रहेंगे, कितने अच्छे इंसान रहेंगे, कितना अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा ये पर्व बताता है। तो यहाँ जब रेखाएं निकलती हैं तो ये इन पर्वों का जो महत्व रहता है उसको बढ़ा देती हैं। रेखाएं हाथ में, खड़ी रेखाएं फिंगर्स पर होनी चाहिए। अगर उसी स्थिति में अगर ये स्पष्ट अच्छी रेखाएं हैं और संख्या में अगर ये पॉजिटिव हैं तो जातक को जीवन काल में बहुत तरक्की भी करवाती है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।